नहीं, हमने जो लोगों से पूछा हमें तो ये पता चला है कि यहाँ पर जो पीटीआई की लोकल क़यादत है वो कहती है कि जी भत्ता हमने लेना है। इन नून लीग वाले कहते हैं हमने लेना है, तो पुलिस ने कहा ना आपने लेना है ना उन्होंने लेना है, हमने लेना है। लिहाजा उन्होंने बंद करवा दिया कि यहाँ पे कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई कत्लो गारत ना हो जाए। सर सबसे पहले तो ये ग्राउंड में होना चाहिए, रोड में होने की वजह से काफ़ी परेशानियां आती हैं। एक ज़ईम हुसैन कादरी साहब आए थे नून लीग के एमपीए जो आप कट चुके हैं, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि इनसे पैसा लिया जाए। मसाइल के पेश नज़र जो है गवर्नमेंट ने या पुलिस ने इनिशिएटिव लिया कि कोई कत्लो गारत ना हो, इसे अलग करवाया। लेकिन इस टाइम ना नून लीग ले रही है ना पीटीआई ले रही है, पुलिस वाले खूब ले रहे हैं और बहुत अच्छे से ले रहे हैं। अभी भी पुलिस वाला आया, उन्होंने बोला किसी से 100 रुपए लिया है, किसी से 50 रुपए लिया, किसी से 150 रुपए लिया, जितना भी लगा हुआ है ये गली में सबसे पैसा देकर गया हमारा सामने। मैं आपके साथ चलता हूँ, कौन नाजायज प्रॉफिट मांग रहा है? ये गाजर पीछे से 5 रुपए किलो आई है सर, इसे पेट्रोल नहीं लगा, इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं बढ़े। अड्डे तो खुलते मिस्त्रियाँ काम करने और मिसाला बनाते 6 महीने महीने आना जारी 1100-1200 रुपया। केड़ा मिस्त्री है जरा 1100-1200 मजदूर क्या है? नहीं ठीक ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन वगैरह आती हैं, बाज़ार छोटा है, रश हो जाता है। हम भी माँ बहनों वाले हैं कि बहनों का माओं का एहतराम करना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्राउंड में लगा हुआ हो तो आसानी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं उस वक्त ग्रीन टाउन इतवार बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर इतवार बाज़ार जो है वो रोड के ऊपर लगाया जा रहा है, और यहाँ बल्कि लगाने भी नहीं दिया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती यानी अपनी मदद आपके तहत अपने रिस्क के ऊपर जो है यहाँ पर ये तमाम जो रेडी बांध खड़े हैं इन्होंने ये लगाया हुआ है। और आवाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इनको मुश्किलात का सामना है। एक तो ट्रैफिक जैम हो रही है और तंग सी ये रोड है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये सारा इतवार बाज़ार लगाया जा रहा है। ये पिछले 30 साल से ये इतवार बाज़ार जो है ये इस ग्राउंड में लगता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तरफ रोड ब्लॉक करके आवाम को किस तरह मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखें कि पूरा ग्राउंड जो है वो फारिग पड़ा है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर इतवार बाज़ार नहीं लगने देती। मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएगा। आप ये मेरे अकब में देख सकते हैं कि पूरा ये ग्राउंड है, और पिछले 30-35 साल से यहीं पर पहले जुमा बाज़ार लगता था, फिर इतवार बाज़ार। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आज हमने आपको बताना और आवाम से सुनाना है कि ये इतवार बाज़ार जो है ये क्यों नहीं लग रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन यहाँ पे मसला क्या है, ये पिछले तकरीबन 4-5 माह से इस इतवार बाज़ार को रोक दिया गया है। आवाम जो कि महंगाई की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस इतवार बाज़ार में जहाँ उनको कुछ खाने पीने की अशिया सस्ती मिल जाती थी, इसको रुकवा दिया गया है। और इसके रुकने की वजह क्या है सुन के आपको बहुत हैरानी होगी, और आपको अपने लीडरों के ऊपर और अपने इदारों के ऊपर आप फ़ख्र करेंगे, बल्कि सैल्यूट करेंगे। नाज़रीन ये इतवार बाज़ार क्यों रुका? ये इसलिए रुका कि जो पीटीआई की लोकल गवर्नमेंट थी या पंजाब की जो इनकी गवर्नमेंट थी सूबाई हुकूमत, वो ये कहती है कि इस इतवार बाज़ार से भत्ता हमने लेना है। दूसरी तरफ नून लीग जो कि वफाक में बैठी है वो कहती है कि इन रेडी बानों से भत्ता हमने लेना है। तो इन दोनों की लड़ाई की वजह से इस इतवार बाज़ार को पुलिस ने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया? कि पुलिस ने कहा ना भत्ता आपने लेना है ना उन्होंने लेना है, भत्ता लेना है हमने। तो लिहाजा अब यहाँ से हमारी पुलिस जो है वो बाकायदगी से आती है, अपना भत्ता लेती है, और यहाँ पर जो है दुकानें इस हिसाब से ये लोग अपनी चला रहे हैं, एकदम भाग जाते हैं। एक तरफ आप देखें पूरा ग्राउंड फारग है, यहाँ पर अगर एक दिन लगाया जाए तो लोगों को रिलीफ भी मिल सकता है, और यहाँ पर जो ट्रैफिक है इसमें भी कोई खलल नहीं आएगा। लेकिन कि कहाँ पर हैं हमारे इदारे, कहाँ पर है इंसाफ? ये जो सियासतदान है जिनका काम अपनी आवाम को रिलीफ देना है, लीडर क्या करे जब इनकी जो निचली जो इनकी क़यादत है वो भी दिहाड़ियाँ लगाने से बाज नहीं आ रही, और इस मुश्किलात का सामना आम आवाम को करना पड़ा है। आइए आम लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या जानते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि इतवार बाज़ार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सड़क पर होना चाहिए या ग्राउंड पे होना चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप क्या कहेंगे ये जो इतवार बाज़ार है ये यहाँ पर होना चाहिए, सड़क के ऊपर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, या कौन इसका कसूरवार है आपकी नज़र में? थोड़ा सा कहा कि सर सबसे पहले तो ये ग्राउंड में होना चाहिए, रोड में होने की वजह से काफ़ी परेशानियां आती हैं। दूसरा बिल्कुल जब पुलिस वाले आते हैं तो ये रेडियो वाले भागते हैं जैसे, तो आम शहरी भी परेशान होते हैं, स्पेशली जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी 1-2 वाक़यात हो भी गए हैं अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरे। तो तीसरा ये सबसे पहले ये इतवार बाज़ार आपने ही इंट्रो में कहा जी कि 30-35 साल से लग रहा था, ये 30-35 साल बाद
एक ज़ईम हुसैन कादरी साहब आए थे नून लीग के एमपीए जो आप कट चुके हैं, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि इनसे पैसा लिया जाए, इनसे भत्ता लिया जाए। उनके जो चंद एक स्पोर्टर्स थे उन्हें सबसे पहले यहाँ पर पार्किंग का दिया गया। उन्हें कहा गया जी यहाँ पर आपने पार्किंग के पैसे लें, वसूल करें तारे लगाकर। उस तारों से पार्किंग के स्टैंड से पहली लड़ाई शुरू हुई। वो लड़ाई चलती चलती अंदर गई, रेडी बानों से, कपड़े वालों से, या जितने भी थे लोग उनसे ये लेते गए। डेफिनेटली कुछ सालों बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जब आए नज़ीर चौहान साहब या वट एवर जो कोई भी, उन्होंने कहा जी नहीं अब ये मेरे चहेते लेंगे। ये जो मामला थे ये काफ़ी हद तक ऊपर जा चुके हुए थे, मसाइल सामने आ चुके हुए थे। इन मसाइल के पेश नज़र जो है गवर्नमेंट ने या पुलिस ने इनिशिएटिव लिया कि कोई कत्लो गारत ना हो, इसे अलग करवाया। लेकिन इस टाइम ना नून लीग ले रही है ना पीटीआई ले रही है, पुलिस वाले खूब ले रहे हैं और बहुत अच्छे से ले रहे हैं। हाँ जी। सेकंड, अभी भी पुलिस वाला आया, उन्होंने बोला किसी से 100 रुपए लिया है, किसी से 50 रुपए लिया, किसी से 150 रुपए लिया, जितने भी लगा हुए माल ये गली में सबसे पैसा लेकर गया हमारा सामने। समझेगा नहीं? तो ये तो नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी जो है ना भाई क्या करेगा, आजकल महंगाई इतना है, समझेगा नहीं? तो ये गरीब आदमी अपने लिए मजदूरी कर रहा है, तो पुलिस वाला आके जो है ना वो जो है ना भगा लेता है। अगर कोई किसी ने पैसा दे दिया तो छोड़ लेता है कि कोई पैसा, हाँ उसका चीज बिके या नहीं बिके, लेकिन पुलिस जो है पुलिस का जेब भरना चाहिए। पुलिस याद है किसी से 50, किसी से 100, किसी से 150, सब जो है ना वो चोर बाजारी लगाए हुए हैं इन लोगों ने। ये गरीब आदमी को क्यों मजदूरी के लिए नहीं छोड़ा, क्या वजह है? ये गरीब आदमी किधर जाएगा? कंपनियां भी सारा बंद है, समझेगा नहीं? इन लोगों ने महंगाई भी इतना कर दिया, शहबाज शरीफ है या जो भी है, जो भी कुछ आए, महंगाई इतना कर दिया कि गरीब आदमी जो है ना खुदकुशी तक आ गया कि खुदकुशी करना पड़ा। आपकी नज़र में सारी जो महंगाई हुई है ये पिछले 4-5 साल, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आपकी नज़र में? ये हमारी नज़र में महंगाई तो पूरा दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई हो रहा है ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि पूरा दुनिया में महंगाई है, ये नहीं कि महंगाई कहीं भी नहीं, महंगाई पूरा पाकिस्तान दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तेजी से नहीं हुई। हाँ, इतनी तेजी से नहीं हुई। जितना तेजी से तुर्की में जलजला आया, उन्होंने कहा जी कि जो बेघर लोग हुए हैं 1 साल का किराया गवर्नमेंट देगी और 1 साल बाद उन्हें घर बनाकर उनके तैयार होंगे, वो उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। उस टाइम तक 1 साल का किराया भी हम देंगे। ये उनकी गवर्नमेंट है, ये चीज़ें हैं। ये बताए ना उन लोगों के लिए गुर्बत कहाँ से आएगी? उन्हें नहीं फील होगी सर, उन्हें नहीं महसूस होगी। इधर इसने सारे दिन में, ये गाजरों वाले से पूछे, इसने 800 रुपया कमाना है, पुलिस के 3 चक्रों में 200 उसने उन्हें देना है। ये भी तो आप देखें ना। हम इनको भी ये नहीं कह सकते, अगर ये पुलिस को 200 रुपए दे रहे हैं तो फिर ये 500 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं महंगाई की सूरत में। यानी अगर रेट तो सर शबाश तो ये 60 रुपए बेचेगा। सर सियासतदान रोजाना 5 अरब लेके जा रहा है, काइंडली उनके लिए भी आवाज उठाए। इस गरीब की 500 की आवाज क्यों उठानी है? मतलब ये है कि एक तो प्रॉफिट है जो जायज बनता है। अगर इस महंगाई, आप देखें तुर्की में जलजला आया है, चले मैं आपकी बात मानता हूँ सर, मैं आपकी बात मानता हूँ सर, मैं आपकी बात मानता हूँ। आए एक एक बंदे के पास चलें, किस रेडी वाले के पास जाना है, मैं आपके साथ चलता हूँ। कौन नाजायज प्रॉफिट मांग रहा है? ये गाजर पीछे से 5 रुपए किलो आई है सर, इसे पेट्रोल नहीं लगा, इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं बढ़े। कैसी बात आप कर रहे हैं? इनके नाजायज प्रॉफिट पर ना जाएं। नाजायज प्रॉफिट पे जाना टोयोटा के जाएं, सुजुकी वालों पर जाएं, होंडा वालों पर जाएं, हुंडई वालों पर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी जो महंगाई है, जो इनकी की महंगाई, एक गवर्नमेंट की महंगाई है, एक इंटरनेशनल महंगाई है, लेकिन जो मसनूई दुकानदारों ने महंगाई की, इससे आम आदमी ज्यादा सर उसमें नहीं, उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है। प्राइस कंट्रोल शेड सर, प्राइस कंट्रोल कसूर है ना। हम वोट देके गवर्नमेंट बनाते हैं सर, हमने गवर्नमेंट वोट देकर बनाई। मुझे एक बताएं, अगर ये कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ना चेक कर रही? और वैसे भी मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरे साथ आए, मुझे बताएं जी ये नाजायज ले रहा है प्रॉफिट, ये ले रहा है, वो ले रहा है, फला ले रहा है, कौन नाजायज प्रॉफिट ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा सर। जब आप, हाँ जी, महंगाई आप देखें कितनी हुई है, आप ये देखें कि प्रोडक्शन एक्सपेंस कहाँ पर चले गए हैं। आपका रॉ मटेरियल कितना महंगा हो गया। रॉ मटेरियल इनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, 100% गवर्नमेंट है। मौजूदा गवर्नमेंट ज्यादा है सर, इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट था खान पर। ओवरसीज पाकिस्तानी खां के होते हुए बैंक रिजर्व। आप मेरे साथ फ्राइडे को आ जाएं, DHA में चले जाए, जहां मर्जी चले जाए। भाईजान मेरे अकाउंट में 25 लाख पड़ा हुआ है, मैं आपको चेक लिख कर देता हूं, आप 10 लाख निकलवा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खान की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, करंट अकाउंट का सारा खत्म हो गया।
बैंकों में से निकलवाया जाता है 65 लाख और आ रहा है 1 करोड़ 65 लाख। आप कैसी बात कर रहे हैं? और आज अपने ही रखे हुए पैसे हमें 10 लाख से ज़्यादा नहीं देता बैंक। जुमे वाले दिन 5 लाख की लिमिट है। आज तक मुझे बताएं ना, 1952 से 53 से जब से बैंकिंग सिस्टम आया है, जब से हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अलग हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना है, और सिक्कों में भी पैसे मिलते थे हमें, हर तरीके से मिलते थे। आज तो हम अपने ही पैसे के लिए बैंक के बाहर भिखारी बने हुए हैं। वो कहते हैं नहीं है, एलसी आपकी गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, डॉलर आप खेलना सिखा गए हैं। क्या कहाँ कहाँ नहीं आपने हमें मारा, हमें बताएं सर। गवर्नमेंट ये है, वहाँ पर बैंक रिजर्व्स कितने अच्छे थे, रिजर्व अच्छे थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट था, पाकिस्तान में पैसा था, करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, सब कुछ। ट्रस्ट किसने खत्म किया? किनका? उन जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका ट्रस्ट सर इन्होंने, चोरों ने आके खत्म किया। और किसने खत्म किया? 40 साल से थे पाकिस्तान। हाँ जी लेकिन थे। ट्रस्ट खत्म नहीं था। हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट खत्म किसने नहीं खत्म था। वो आकर बताया ना, लोगों की आंखें तो खोली इसने बताया लोगों को, इसने बताया कि भाईजान ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं ये, वैसे नहीं वैसे, लोगों को सिखाया। आज उससे पहले क्या था, मेरा बाबा ने दिया, दादे ने दिया, चाचे ने दिया, मामे ने दिया, आज मैं आपको कहता हूँ, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके वालिद साहब ने जाकर जहालत को वोट डाला, लेकिन उन्होंने तलीम को डाला। देखे ना, ये शऊर आया ना, ये शऊर आया लोगों को, ये पता लगा उसे। सबसे बड़ी बात ये नहीं भाईजान, नहीं, खान साहब को भी आप छोड़े, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ जो मर्जी करे ना, हकाइक पर बात कर लेना, आप हकाइक पर बात करें। भाईजान आपको 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिला था या नहीं मिला था? आपको आटा मिला था या नहीं मिला था? आपको तमाम चीजें मिली थी या नहीं मिली थी? आपके ग्रीन हमें तो 65 रुपये लीटर भी पेट्रोल मिला था। हाँ जी सर, उस टाइम अगर 65 रुपये मिला था, वो मुआशियत को भी तो देखे ना। उस टाइम के इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट बता दें। जब 65 आपको मिला तब क्या था, आलमी मार्केट में रेट क्या था तब, डॉलर की प्राइस क्या थी तब? जब 65 रुपये लीटर, ठहर मैं बताता हूँ, जब 65 रुपये लीटर पेट्रोल था ना, आपको 40 रुपये लीटर पड़ता था यहाँ पे पहुँच। और जब खान साहब की गवर्नमेंट आई है, इधर मुंह करें, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट बताता हूँ, मैं जरा बताता हूँ जरा। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई है, उस टाइम 220 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब 150 रुपये खान साहब ने बेचा है, 70 रुपये उसने सब्सिडी दी है। ये क्या कर रहा है, ये बताएं आप, बताएं ना कि क्या कर रहा है? जी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जिसको आपको चोरों को आप लेके आए हैं, आप 13 जमाती उसको लेके आए हैं, क्या कर रहा है बताएं जरा। यार आप मुझे भी बताएं कि खान साहब ने जो इतना कुछ किया है, इसको क्यों हटाया गया? इसको किसने हटाया? इसने, अमेरिका ने इसके साथ रल के, नून लीग के साथ इन्होंने पैसे, ये गद्दारों ने हटाया, गद्दार ये रजीम चेंज किया, इन्होंने पैसे लिए है कि खान साहब को हटाओ। ये तो हमारे अमेरिका को भी पड़ रहा है। खान साहब कभी कहते हैं अमेरिका ने हटाया है, भी कभी पड़ रहा है। कहते हैं वो एक आदमी जनरल बाजवा, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी। यार मेरी बात सुनो ना, नहीं एक बंदा नहीं होता। जब आप किसी के साथ जाते हैं, कोई दहशतगर्दी करने जाते हैं, एक बंदा नहीं होता, उसके पीछे 70, 80, 100, 150 बंदा आता है। आगे समझ आए। एक मिनट सर, आपने आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले चावल कितने रुपए किलो लेते थे? 1 मिनट में बता देता हूँ। मैंने तो 90 रुपए भी लिया है, 120 भी लिया है, 80 रुपए, 80 रुपए। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रूल ये है कि पहले मुल्क की पैदावार, जितना मुल्क में ज़रूरत है, ज़रूरियात को पूरा करे, पूरा करने के बाद एक्सेस जो है ना, एक्सेस क्वांटिटी बाहर आप एक्सपोर्ट करें। यही है ना। आपके माशाल्लाह वो जो चचा आए हैं हमारे, ठीक है ना, मरियम आपा के चचा जो आए हैं वज़ीर आज़म, उनकी जो नीचे नस्ल है, उन्होंने आपका सारे का सारा बासमती करवा दिया आपने एक्सपोर्ट। इस टाइम आपको पता है नया चावल 250 रुपये किलो है। आप ये रमज़ानुल मुबारक, ईद उल अज़हा तो क्रॉस हो है, 425 रुपये किलो चावल मिलना है आपको। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 425 रुपये। सोयाबीन आपकी, हाँ जहाँ पर देखे, मैं सिर्फ खान को नहीं, खान ने जो गलत किया मैं उसे भी कहूँगा। वैसे क्या गलत किया, एक बता। खान साहब ने आकर कह दिया, सस्ता नशा करके आ गए थे, उन्होंने आगे मीडिया पर कह दिया जी जो इम्पोर्ट सोयाबीन है इसका बहुत अच्छा है। वो सारों ने लोकल सोयाबीन छोड़ के इम्पोर्ट सोयाबीन यूज़ की, वो इंतहाई महंगी, एलसी बंद हुई, डॉलर का रेट ऊपर गया, मुर्गी 700 रुपये किलो होगी। अच्छा इस चीज़ का नहीं है, ये क्रिकेट है, मैं खान का खिलाड़ी हूँ ना, खान ने गलत किया, मैं बता रहा हूँ। खान साहब ने ये कह दिया जी दुनिया में सबसे आसान काम जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें आप सारे को। किसान बदहाल हो गया, सारी दुनिया खान के कहने पर रियल एस्टेट के बिजनेस में आई, ज़राई रकबा कम होता जा रहा है, पैदावार कम होती जा रही है, रियल एस्टेट में लोग आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक कर रहे हैं, मामला
ख़राब हो रहे हैं। ये खान साहब ने जो गलत किया उसे मैं मानूंगा। हाँ, ये आप ये भी माने कि खान जो कह देता है वो लोग करते भी हैं। खान ने आज से 35-30 साल पहले कह दिया था जी मैं कोई गाना पसंद नहीं करता, कुछ नहीं करता। हाँ, मैं नुसरत को लाइक करता हूँ, सुन लेता हूँ। आज भी नुसरत तब से शुरू हुआ, उसका सफ़र आज भी लेजेंड है। रहती दुनिया तक कवाल खानों की रोटियां लगा गया, लेकिन बयान बैक एंड पर खान का था। वो चीज़ें हैं। सोयाबीन खान साहब की गलती थी, नहीं बयान देना चाहिए था। रियल एस्टेट खान साहब का था। मैं उन्हें भी कह रहा हूँ, बुज़दार बिल्कुल वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं, लेकिन वसीम अकरम प्लस वो वाला वसीम अकरम था जो आउट ऑफ फॉर्म था, जिसे छक्के ही पड़े हैं, चपेड़े ही पड़े हैं। वो वसीम अकरम इन्होंने लाकर हमारे ऊपर बिठाया जो वसीम अकरम बुक करता था, फिक्सिंग वाला ला के बिठा लीडर दिया। जो है उसको अपने कुछ फैसलों में करनी चाहिए तब्दीली। जब उसे कहा गया फौज की तरफ से या अवामी प्रेशर बना के बुज़दार को हटा दें, तो खान फौज साहब की क्यों तरफ से हटा नहीं दें? बना, फौज की तरफ से नहीं बना। कहा है जनरल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, हमने भी नहीं, इनको नहीं, कहा सर। कि आप इसको हटा दें नहीं बुज़दार नहीं सर, ये आप फजूल छोड़ दें, वो ठीक है, वो हमारे जज्बात थे, बड़ी हद तक थे, लेकिन उसके बाद जब से हमें भी समझ आ गई है, फौज ने कुछ नहीं कहा। फौज यही कहती है कि लाओ मैं मुझे क्या देना है, बस उसका यहाँ तक ताल्लुक है, उससे आगे नहीं है। इतना सरदर्द नहीं लेती फौज। तो दूसरा अगला बात आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैंने तो ये पूछा कि बुज़दार साहब को हटाने के लिए अगर खान साहब अगर लीडर थे तो देखे ना, तो वो अड़ियाला फैसला लेते थे। गलत बात करके ना नहीं हटाया, तो उसके असरात भी तो देखे ना। पंजाब ही है ना आपकी मेन इंडस्ट्री पाकिस्तान की, क्या है पंजाब। आपको क्या लगता है बुज़दार के अलावा क्या ऑप्शन थी? क्या परवेज लाई अच्छी ऑप्शन थी या कोई इसके अलावा? बुज़दार की सिलेक्शन के टाइम मामला जो थे ना, इसके साथ परवेज़ लाई के साथ हमारे इतने ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अदरवाइज़ ये ठीक थी ऑप्शन। हाँ, हमाद अज़हर एक एजुकेटेड है, पढ़ा लिखी पर्सनालिटी थी हमारे पास। मियाँ असलम इकबाल एक पढ़ी लिखी पर्सनालिटी थी, मार खाता वो फिर भी, लेकिन ये बुज़दार साहब तो ठुस पटाखा ला कर हमारे पर बिठा दिया। वो वाला वसीम अकरम था, मैं बता रहा हूँ कि जो फिक्सर था, जो मैच फिक्सिंग करना जानता था, वो वाला वसीम अकरम प्लस था ना, प्लस यानी कि आउट ऑफ फॉर्म, एज प्लस हो चुकी हुई थी, जिसे बस चपेड़े पड़नी थी, जिसे छक्के पड़ने थे, बाउंड्री के बाहर गिरना था। अच्छा, इसके पीछे कहा जाता है बुज़दार के पीछे जो है इनकी इमरान खान साहब की वाइफ का भी कुछ अमल दखल था, कुछ आपको लगता है एज अ सपोर्टर? नहीं सर, पर्सनल नहीं, पर्सनल का सवाल personal का सवाल जवाब का नहीं, नहीं पर्सनल है ये ये। कहा सर पर्सनल लाइफ को मैं किसी की भी नहीं हिट उनकी करूंगा। वाइफ के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ कि ये कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार उनकी तरफ से खान साहब को कन्विंस किया गया था। क्या ये नहीं, मैं पर्सनल ज़ात पे किसी की भी नहीं हिट करूंगा। खान साहब के मुतालिक आप 100 क्वेश्चन करें, मैं आपको ज़रूर करूंगा। देखिए, अब ये अगर उन्होंने कहा भी या कुछ भी किया, ये उनकी घर की चारदीवारी के अंदर की बात होगी, उस पर मैं सिर्फ गिबत कर सकता हूँ, अपनी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ जो रॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा आपसे मेरी जो आधे घंटे की बहस हुई है, उस सारे में मैंने हकायक और दलाइल के साथ आपसे बहस की है। इसमें अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि मैंने दीवार के साथ कान लगाया हुआ था या एक ईंट निकली हुई थी उसमें से मैं देख रहा था, तो वो वाकई बाजी कह रही थी बाइन को, ठीक है ना, ये तो नहीं मैं अब कह सकता। वो मैंने ना आंखों देखा है ना कानों सुना है, इसलिए इस बात पर नहीं मैं आ सकता। हाँ जी, अलबत्ता जो है उनके वो मैंने ज़रूर किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप बताएं ये जो इतवार बाज़ार जो सड़क के ऊपर लगाया गया है, इससे आवाम को कितनी मुश्किलात हैं, और ये आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा ग्राउंड खाली है, कहाँ पर होना चाहिए और कौन कसूरवार है आपकी नज़र में? भाई हम तो आप मजदूर बनते हैं, सारों बार बच्चे नहीं पूरे होता पे, मेहनत नहीं पूरा होता पे, और वो आवाम ने तो तकी मारी भी अड्डे तो खुलाते मिस्त्रियाँ काम करने और मिसाला बनाते सीमेंट बनाने आना जारी 1100-1200 रुपया। केड़ा मिस्त्री है जरा 1100-1200 मजदूर क्या है ना मजदूर 1200 रुपये जारी है। घर बनवाने जाओ तो मिस्त्री 2000 तो थल्ले नहीं मंगता पे आजकल, तो तू कहना 1100-1200 मिस्त्री 1800 रुपया मजदूर लेंदा, मजदूरी करने कारोबार पूरा नहीं होता पे। आप काम करने अवाम में तो बड़े तकी हो गया, पूरा नहीं होता पे, काते नहीं पूरा होना, निके निके बच्चे अल्लाह माफ करे, तौबा नबी पास दे, जी करे बंदा काम करे। कौन है इस महंगाई का जिम्मेदार ਤੁਹਾਡੀ नजर च कौन है? पता नहीं यार, कोई है नवाज शरीफ, कोई इमरान खान है, कोई इमाम है, कोई ਤੁਸੀਂ आप दे नहीं हो किधर? मैं नहीं है, मैं चन्नू देना। ये हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, इनसे बात करना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बताएं कि ये इतवार बाज़ार जो सड़क के ऊपर लगा है, क्या ये ठीक है? इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद क्या कहते हैं? नहीं ठीक, ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन वगैरह आती हैं, बाज़ार छोटा है, रश हो जाता है। हम भी माँ बहनों वाले हैं कि बहनों का माओं का एहतराम करना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्राउंड में लगा हुआ हो तो आसानी हो सकती है, हर चीज़ की सहूलत हो सकती आपको है। क्या लगता है क्यों नहीं लगने दे रहे यहाँ पे, क्या वजह है? सर ये ऊपर वाले जो बैठे होते हैं वही नहीं लगने देते, और क्या होता है। नहीं, हमने जो लोगों से पूछा, हमें तो ये पता चला है कि यहाँ पर जो पीटीआई की लोकल की आदत है वो कहती है कि जी भत्ता हमने लेना है इन,
नून लीग वाले कहते हैं हमने लेना है, तो पुलिस ने कहा ना आपने लेना है ना उन्होंने लेना, हमने लेना है। लिहाजा उन्होंने बंद करवा दिया कि यहाँ पे कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई कत्लो गारत ना हो जाए, तो उन्होंने इस इतवार बाज़ार को बंद कर दिया है। अब ये लोग खुद चोरी छुपे लगा रहे हैं और इस पर सुना है काफ़ी लोगों ने किया भी है, आपने भी जैसे कहा कि यहाँ पे पुलिस आके पैसे लेके जा रही है। इस हिसाब से बताएं क्या ये ठीक है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बाजार तो होना चाहिए क्योंकि सहूलत है आवाम की, कोई सस्ती चीज़ें मुयसर हो जाती हैं। अगर खुले ग्राउंड में हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट इसको बंद करा दे। बंद तो करा दिया ना। बंद नहीं कराना, अगर बंद होता तो ये नहीं चल रहा होता। इसमें हमारी भी कमज़ोरी है, मेरी भी कमज़ोरी है, क्योंकि इसमें मैं भी जुर्मदार हूँ। तो फिर ये आपके ही मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं जो आपकी एक एतवार बाज़ार जो है ये बेसिकली आम आदमी को सस्ती सब्जियां सस्ते सौदे के लिए है और इस महंगाई के दौर में इसको बंद करवा दिया गया है ताकि ये जो है यहाँ पे ना लग सके, सिर्फ अपना भत्था लेने के लिए। तो आपके सब जो नुमाइंदे हैं वही आपके साथ मुखलस नहीं है, तो कैसे निज़ाम चलेगा? सर बात तो यही है ना कि करप्शन तो ऊपर से आ रही है ना, अगर ऊपर का तबका सही है तो सब ठीक है। बात तो ये है ना सर। अब मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग क्या करें बेचारे? मजदूर लोग यहाँ आते हैं सब्जी लेने के लिए, कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े प्लाजों में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, इसलिए बाज़ार को खुला होना चाहिए, खुला लगना चाहिए। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं लोगों की गुफ्तगू, हर बंदा यही कह रहा है क्योंकि बहुत सारी जगह जो है फारग पड़ी है, जबकि दूसरी तरफ सड़क के ऊपर ये लगा कर, और जब इनसे पुलिस वाले जो हैं वो अगर इनसे पैसे लेकर जाएंगे, इनसे खर्चा लेकर जाएंगे, तो यकीनन ये भी यहाँ पर जो है एक तो सब्जियाँ महंगी बेचेंगे और दूसरा जो है आम आदमी के लिए ट्रैफिक में मुश्किलात भी पैदा करेंगे।